ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताय जाते वही अरहंतादि महान। करे मंगल करे महा ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला अधिकार अरहंतादि से प्रयोजन की सिद्धि। कल हमने निमित्त और उपादान की चर्चा की थी कि वस्तु स्वरूप वास्तव में जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं। उसको देखने के लिए अतीन्द्रिय ज्ञान चाहिए। इंद्रिय चक्षुओं से वो वैसा दिखाई देता है जैसा है नहीं। इसीलिए इंद्रिय ज्ञान को भी ये कहा। इंद्रिय ज्ञान को ये क्यों कहा? क्योंकि जैसा स्वरूप है वैसा दिखता नहीं इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियों के माध्यम से तो बिल्कुल विपरीत ही दिखता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं अगर तुम इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के निमित्त से जाने हुए पदार्थों के ज्ञान को सच्चा मानते रहोगे तो तुम्हें कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वैसा दिखने वाला अब आँखों से तो ऐसे ही दिखता है कि एक दूसरे का काम हो रहा है। ख्याल में है कि नहीं आया? सब एक दूसरे का काम कर रहे हैं। सब ही दिखाई देता है। रसगुल्ले में से स्वाद आ रहा है सब ऐसे ही दिखता है। सबको इंद्रियाँ कैसे दिखाती है? ऐसे ही दिखाई देती है। ठंडा अगर हम सब पांचों इंद्रियाँ दो द्रव्यों के बीच में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी कर रहा है, कर सकता है, दुखी कर रहा है, इन इंद्रियों से तो ऐसा ही दिखाई। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने ज्ञानियों ने कहा कि तुम इंद्रियों के अवलंबन को छोड़ो। तुम थोड़ा सा इंद्रियों की बात सुनना छोड़ो। थोड़ा अंतरंग में झांक कर देखो कि अंतरंग में है क्या, मैं कौन हूँ। क्या इन इंद्रियों से दिखाई देने वाला ये जो शरीर है, ये जो संयोग है, क्या ये मैं हूँ? अगर ये मैं हूँ ख्याल में आए ना तो ये सब यहीं रह जाता है और जीव चला जाता है। फिर वो जीव कौन है? ऐसे तर्क से युक्तियों से बारंबार विचार करने पर निर्णय बनता है कि ये शरीर ये संयोग मैं नहीं हूँ। और जब ये शरीर और ये संयोग मैं नहीं हूँ तो मैं इसके आश्रय से सुखी भी नहीं हो सकता। और गलती हमारी यही है कि हमें विचार तो कर नहीं पाते, निर्णय तो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? कल बताया था कि भाई 24 घंटे निमित्त दिखाई देता है और ऐसा ही दिखाई देता है कि पैसे वाले सुखी हैं। ऐसे ही दिखाई देता है पहलवान सुखी है, जिनकी बहुत नाम और इज्जत शोहरत है वो सुखी है। जब कोई व्यक्ति निकलता है और हजारों आदमी उसके पीछे दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सुखी है। ख्याल में है कि नहीं आया? और निमित्त की दृष्टि बनी रहती है कि सब काम निमित्त से हो रहे हैं। इसीलिए भैया ये जो आत्मा का निर्णय है, ये जो तत्व निर्णय है, ये जो भेद ज्ञान है, ये प्रयोगों से आप समझ पाओगे। ये आपको खुद ही बैठ के एकांत में अनुभव से देखना पड़ेगा कि कोई किसी का करता धरता है भी कि नहीं, संयोगों से सुख आता है कि नहीं आता। ये आपको जैसे नहीं आप सोचोगे साहब उन पाप के उदय में तो सारी दुनिया को ही संसार दुख रूप लगता है। लगता है कि नहीं लगता? आप बीमार हो गए तो आपको संसार कैसा लगता है? कैसा लगता है? दुख रूप लगता है।
तो पंडित जी की बातें अच्छी लगती है, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो अच्छा लगता है। आपका बेटा आपको छोड़ के चला गया है तो सबको दिखाई देता है, अरे सब झूठे रिश्ते हैं, कोई अपना नहीं है, अरे सब बेकार है, अरे कहीं कुछ नहीं रखा। ये सब काय में कह रहा है वो जीव? पाप के उदय में। और पाप के उदय में अपने को दुखी मानना अथवा ये मानना कि संसार में कोई सुख, ये तो बहुत सरल बात है। इसमें कोई तुम्हें शास्त्र पढ़ने की जरूरत, गरीब आदमी से पूछो संसार में सुख है कि दुख, बोलो तो क्या कहता है गरीब? भैया वहाँ दुख है, भगवान हमसे कोई पिछले जन्म का बदला ले रहा है, आय का सुख है, यहाँ मरे जा रहे, 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था। तो भैया पाप के उदय में दुखी देखना कोई बात में दम ही नहीं है। अरे मजा तो तब है कि जब पुण्य के उदय चल रहे हो, सारी दुनिया में जय जयकार हो रही हो, बहुत धन आदि की समझिए लाभ हो रहा हो, सारे सब अनुकूलताएं चल रही हो, और फिर भी तुम्हें लगे निज घर बिना विश्राम नाई, तब ये तुम्हें समझ में आएगा कि ये आकुलता है। तब समझे कुछ, तब तो समझे। लेकिन पीछे का स्वाध्याय में मैंने बात कही थी कि मनुष्य पर्याय बड़ी कीमती पर्याय है, याद है ना? मैंने कहा था क्यों? क्योंकि यहाँ पर आज राजा है तो कल रंक हो जाए, आज गरीब है तो कल अमीर हो जाए, आज रोगी है तो कल निरोगी हो जाए। ये तो बड़ी मनुष्य पर्याय में विचित्रता है उदय की। इसीलिए यहाँ पर जीव समझ ही नहीं पाता, और समझना चाहे तो समझे कैसे? कि क्यों? कि जरा सा पाप का उदय आया तो अपने को दुखी मानता है, फिर पुण्य का उदय आया तो फिर सोचता सब ठीक हो गया। कितने लोग हैं जब बीमार पड़ते हैं तो कहते हैं बस ये सही हो जाऊं, उसके बाद तो बस आत्मकल्याण सम्यक दर्शन, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं सब देख लिया। लेकिन जैसे ही कालांतर में वो समय निकल जाता है और फिर सब अनुकूलताएं बनती हैं, तो फिर क्या करते हैं? वहीं के वहीं चले जाते हैं। समझ में आए ना? तो देखो भैया, अगर तुम या कोई भी ये सोचेगा कि सम्यक दर्शन ऐसे ही हो जाएगा, हम जिनवाणी सुनते रहेंगे, मंदिर में जाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, काम धंधों में लगे रहेंगे, फिर सुनते रहेंगे। देखो ऐसे तो भैया उसके लिए ऐसे विचार करना कि जब मैं अनंत बार सब कुछ छोड़ के सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाया, तो वर्तमान में अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे होगा? ये भाव भी चला जाएगा। इसलिए ये भाव चूकने योग्य नहीं है। समझो आप, पर पदार्थों में सुख नहीं है का मतलब क्या होता है पता है? पर पदार्थों में ना सुख है और ना दुख है, दुख भी नहीं है। पर पदार्थों का दुख का कारण मानोगे तो भी मिथ्या। क्लियर हो गई बात? वस्तु स्वरूप में क्या दिखाई देता है? निमित्त के ही हमले दिखाई देते हैं, निमित्त ही निमित्त दिखाई देता है। हर समय कर्ता कर्म ही, हर समय। एक समय भी आपको वैसा नहीं दिखेगा जैसा है। ख्याल में है? वो तो सर्वज्ञ भगवान देख रहे, ज्ञानी धर्मात्मा देख रहे, हमें तो बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल विपरीत। इसलिए हम समझ नहीं पाते कि करें तो करें क्या। तो कल मैंने कहा था कि हम जिनवाणी के सामने बैठते हैं, ख्याल में है ना? अब आचार्य भगवंतों के विरोध में तो बोल नहीं सकते कि साहब हमें तो नहीं समझ में आता। तो यहाँ तो हम क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्यों? समझ में आ गया होता तो सम्यक दर्शन हो गया होता ना। तो फिर ये समझ में कैसे आ गया? ये समझ में छह उपसम में आ गया, और हम उसके विरोध में जा नहीं सकते। क्यों? कि जिनवाणी में शंका करने से बाबूजी क्या होता है? अनंत पाप बनता है। अभी मैं फिर खतरनाक बात बोल दूँ, थोड़ा डरना नहीं। ये कंसेप्ट तुम्हारे यही नहीं है। कौन सा कंसेप्ट? कि जिनवाणी के विरोध में बोलने पर या उस पर शंका करने पर, ये तुम्हारे यहाँ कंसेप्ट नहीं है, ये हर दर्शन वाले के पास कंसेप्ट है।
सब यही कहते हैं, सब। अभी आप एक मुसलमान से कहो तो हम कुरान पे शंका, जो लिखा है सब सही है, समझता कुछ नहीं है। दुनिया में अगर सारे धर्म भी ढंग से समझ ले कि क्या लिखा है तो आधी हिंसा तो रुक ही जाए कम से कम। समझता कहाँ है कोई? ख्याल में है ना, एक वाक्य है, जो धर्म के लिए लड़ते हैं वे कभी धर्मात्मा नहीं होते, और जो धर्मात्मा होते हैं वे कभी धर्म के नाम पर लड़ते नहीं। अंतर समझ में आया कि नहीं? लड़ते कौन है? धर्म के नाम पर, जिनको कुछ भी ज्ञान ख्याल में, बस उसके नाम पर लड़ते। तो अपने को अंतरंग से अपने अपने लिए चेक करो कि मेरे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसे छूटेगी, मेरे आत्मानुभूति कैसे होगी, मेरा भेद ज्ञान क्यों नहीं चलता। ये बार बार कर्ता कर्म के हमले होते हैं, मैं भूल जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। तो कई लोग इसको बहुत बढ़िया, ये तो चारित्र मोह का उदय है, ये तो चारित्र मोह का। अरे भैया, चारित्र मोह का उदय माने क्या? चारित्र मोह का उदय उसका कहना जिसने मिथ्यात्व का नाश कर दिया हो, जिसके मिथ्यात्व पड़ा हुआ है उसके कोई चारित्र मोह नहीं, उसके दर्शन मोह है। मिथ्यात्व के सामने और किसी की चर्चा करना मूर्खता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? बोलो। किसकी चर्चा करे? बोलो। मिथ्यात्व बैठा हुआ है और मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप है नहीं, तो भैया उसके अलावा भी बात क्या करे? क्या करे उसके अलावा? क्योंकि जब तक मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा तब तक आगे बढ़ने की बात ही नहीं हो सकती। इसलिए रात और दिन विचार करो कि भैया ये मिथ्यात्व का नाश कैसे हो। तो वो जो चारित्र मोह का उदय, चारित्र मोह का उदय दर्शन मोह के रहते कोई बात नहीं चलती। वो तो जिनने दर्शन मोह नष्ट कर दिया, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा इत्यादि जीवों का, जो वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय करके बैठे हैं, जिनको पंच इंद्रिय विषय भोगों में संयोगों में कहीं पे भी सुख बुद्धि नहीं है, लेकिन अपने स्वरूप में रम नहीं पाते, इसीलिए पंच इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति हुए बिना नहीं रहती, उसको चारित्र मोह का उदय कहते हैं। जिन जीवों को अभी पंच इंद्रिय के विषय भोगों में ही सुख दिख रहा है, आत्मा का सच्चा निर्णय है ही नहीं, आत्मा की अनुभूति है ही नहीं, वेद ज्ञान है ही नहीं। ख्याल में आएंगे, खाली क्षयोपम ज्ञान में सुन लिया तत्व, ख्याल में है ना, और क्षयोपम ज्ञान में सुन के याद कर लिया, लेकिन मान्यता तो वहीं की वहीं पड़ी हुई है। ऐसे जीव अगर ये कहें कि हमारा तो सब चारित्र मोह का उदय है, तो आचार्य कहते हैं तूने तो ये भी काम मिथ्यात्व को बढ़ाने का ही कर लिया। ख्याल में है ना? तो ये सब विचार करना गहराई से। अभी देखो थोड़ा पढ़ते हैं। अपन ने प्रश्न छोड़ दिया था, यहाँ कोई कहे, 7 नंबर का पेज है, यहाँ कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की तो सिद्धि इस प्रकार होती है। कौन से प्रयोजन की? आत्मा के ज्ञान की, आत्मानुभव की, वेद ज्ञान की, सम्यक दर्शन की। परंतु जिससे इंद्रिय जन्य सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, माने पुण्य का उदय आए और पाप का उदय मिट जाए, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? रमेश जी, प्रश्न समझ में आ गया? हाँ, सबको आ गया प्रश्न समझ में? हाँ, अब देखो उसका जमाना। जो अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, उनसे अघातिया कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। और यदि वे परिणाम तीव्र हों तो पूर्व काल में जो असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था उन्हें भी मंद करता है, अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है। और उस पुण्य का उदय होने पर स्वयं
इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है तथा पाप का उदय दूर होने पर स्वयमेव दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक हैं वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं। इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि उन अरहंतादिक द्वारा होती है, परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता, क्योंकि यह आत्मा कसाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। कसाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं है तथा कसाय है सो सर्व आकुलतामय है। इसीलिए इंद्रिय जन्य सुख की इच्छा करना और दुख से डरना यह भ्रम है। इतनी बढ़िया बात लिखी है गोडामल जी साहब। पहले तो वो बात कहते हैं जो हमारे मन में होती है, ख्याल में है ना, तो पहले वो तुम्हारी बात समझते हैं कि तुम क्या सुनना चाहते हो, पहले उसका सपोर्ट, हाँ सब ऐसा है, ऐसा होता है, फिर उसका वो निषेध करते हैं बहुत सुंदर तरीके से कि ऐसा होने पर भी ये कोई काम की चीज ऐसा गोडामल जी का वो पूरी जगह मिलेगा। पहले वो कहेंगे हाँ तू कहता तो ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वास्तविकता यही है कि संसारी जीव करे तो करे क्या, हम करें तो करें क्या, बताओ। देखो भैया, या तो हमें आत्मा का सुख दो या हमें पंचेंद्रिय का सुख दो, बिना सुख के तो जीव नहीं सकता। तो भाई अब वो जो कह रहा है कि भैया हम अनंत भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, अब सम्यक दर्शन तो देखो जी अलग बात है, वो होगा नहीं होगा, लेकिन ये बताओ कुछ माल पानी मिलेगा कि नहीं? मतलब कुछ तो बात होनी चाहिए ना। हम यहाँ तक आए, अब सम्यक दर्शन मिले नहीं मिले हो तो भैया बात की बात है, लेकिन और कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों कि अगर भैया ये भी नहीं मिलता तो फिर तो हम अन्य देवी देवताओं की शरण में चले जाएं। नहीं समझ में आया? क्योंकि ये तो तुम्हारे भगवान वीतरागी है। ऐसे बहुत लोग तर्क कुतर्क कर देते हैं, लेकिन ऐसा स्वरूप नहीं है। वीतरागी भगवान की पूजा भक्ति करने से जितना सर्वोत्कृष्ट पुण्य बनता है उतना पुण्य कुदेवादि की पूजा भक्ति करने से कदापि नहीं बनता। और वीतरागी भगवान की पूजा भक्ति स्तवन करने आदि से बहुत सातिशय और बढ़िया उच्च क्वालिटी का पुण्य बनता है, और सम्यक दर्शन आदि के निमित्त तो है ही। और अन्य रागी द्वेषी देवता इत्यादि वे तो राग आदि के पोषण करने वाले हैं, संसारी हैं, तो उनकी पूजा में भी कसाय तीव्र होती है। क्यों होती है? क्योंकि रागी की पूजा करोगे तो इसी भाव से करोगे कि मेरा काम, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष है ना। अब ये सारी दुनिया फलाना मंदिर प्रसिद्ध है, फलाना मंदिर प्रसिद्ध है, फलाना मंदिर प्रसिद्ध है, तो वहाँ लोग लाइन लगते हैं, काहे के लिए लगते हैं? वहाँ कोई अन्य चाय नहीं, एक ही चाय है कि साहब हमारा ये काम कर देना, हमें ये काम करना। और आम संसारी जीव यही करता है। लोग तो जिनेंद्र भगवान के पास भी यही करते हैं, माने वो अन्यमति तो करते ही करते हैं। जैनी लोग भी जो अपने फेमस मंदिर होते हैं, अपने जो प्रसिद्ध मंदिर होते हैं, तो वहाँ पे भी क्या करते हैं बोल कि लोग जाते हैं तिजारा, पदमपुरा, कहाँ है ना, और जहाँ भी जाते हैं, है ना, वहाँ पे क्या है? कई लोग ये दिल्ली वाले कोई महीने में नियम ले रखे हैं, कोई 15 दिन में, कोई 2 महीने, क्यों जाते हैं? अधिकतर जीवों का यही अभिप्राय होता है कि जी अतिशय क्षेत्र है और यहाँ के बाबा भगवान चमत्कारी हैं, यहाँ पे देव वगैरह आते हैं और वे अपने काम बना देंगे। ख्याल में है ना? और ऐसे काम बनते हुए दिखते भी है, उसमें डरने की क्या बात? क्योंकि टोडामल तो कह रहे ना बनते ख्याल में है ना? देखो क्या कहते, देखो तो 2 बातें हो गई।
कि साहब अगर स्तवन आदि करेगा विशुद्ध परिणाम, तो पहले तो इसमें एक चीज़ बहुत समझने लायक है। देखो इसमें कहीं पर भी क्रिया नहीं लिखी, क्या लिखा? परिणाम परिणाम परिणाम। माने ये बात आप हृदय में बैठा लो कि अगर परिणाम पवित्र नहीं है तो क्रिया करते हुए भी पाप बंद होगा। क्या होगा समझ में आ गया? मैं पूजा करूं और मेरे परिणाम व्यापार धंधे में लगे हुए हैं और मैं अंदर ही अंदर सोचूं कि मैं तो पूजा कर रहा हूं, तो मुझे क्या बंधेगा? पुण्य नहीं बंधेगा। पुण्य कैसे बंधेगा? जब मेरे हृदय में भी देव शास्त्र गुरु की भक्ति होगी। अंतर समझ में आया? तो ये हर चीज में लगा लेना, व्रत उपवास जहाँ भी लगाना, दया दान, तुमने दान दिया और अंदर मान कसाय का अभिप्राय है, ख्याल में ना? अपन ने मंदिर में दान दिया, मंदिर बनवाया, अपन ने व्रत करा, आज अपन ने उपवास करा और अभिप्राय में ये चल रहा है कि लोग मुझे धर्मात्मा माने, या देखो मैंने कितना उपवास किया। तो वो कहते हैं फल तो काय का लगेगा, अभी लिखेंगे टोडामली, फल तो काय का लगेगा। सो परिणाम की तुझे खबर है ही नहीं, तुझे पता ही नहीं परिणाम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और वो क्रिया दिखती है, दूसरों को भी क्या दिखती है, हमें और आपको भी क्या दिखेगी। इसलिए यहाँ पे बार बार देखना, परिणाम तीव्र हो। तीव्र हो माने देव साधु की भक्ति की विशेष परिणाम चल रहे हो, तो पूर्व में बंधा हुआ असाता वेदनी कर्म भी वो भी काय में बदल जाता है, पुण्य में बदल जाता है। अरे तीव्र परिणाम का अर्थ तीव्र कसाय नहीं होती, पुण्य में भी तीव्रता हो सकती है और पाप में भी तीव्रता हो सकती है। पुण्य में तीव्रता समझते हो कि नहीं? पुण्य में तीव्रता जो लिखा है ना, पुण्य पुण्य परिणाम के तीव्रता माने हृदय से भक्ति उमड़ रही है, कुछ नहीं दिख रहा और कोई विकल्प नहीं आ रहा, भगवान ही भगवान, भक्ति भक्ति, अरे प्रभु अरे। ऐसे परिणामों से पूर्व में जो कर्म बांधे होंगे पाप कर्म, वे भी काय में बदल जाते हैं, ये संक्रमण कहलाता है। और देखो तदा नष्ट करके पुण्य प्रकृति, नष्ट भी हो जाता है और पुण्य प्रकृति रूप परिणमित भी हो जाता है। उस पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त हो जाती है। ख्याल में है? स्वयमेव, उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, वहाँ पुण्य का उदय आया तो स्वयं भी तुम्हें व्यापार आदि में, संयोग आदि में लाभ हो जाएगा। तथा पाप का उदय दूर होने पर स्वयं भी दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक हैं, वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री का संयोग भी कराते हैं। ऐसा भी होता है, ख्याल में आया कि नहीं आया? कि कोई जिनेन देव के भक्त हैं, देव हैं, वे तुम भक्ति करते हो तो वे भी मदद कर देते, लेकिन वे मदद कब करते हैं? जब तुम्हारा पुण्य का उदय हो। अगर तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं हो तो देव तो क्या भगवान भी मदद नहीं कर सकते। ख्याल में है कि नहीं आया? पक्का निर्णय रखो ये। इसलिए कभी भी दूसरों की पराधीनता स्वीकार नहीं करना, दूसरों के भरोसे मत जीना। अंदर क्या निर्णय रखना कि हमारा पुण्य का उदय होगा तो यही व्यक्ति हमारी मदद करेगा, और अगर हमारा पुण्य का उदय नहीं होगा तो सगा बाप भी मदद नहीं करेगा। ख्याल में है कि नहीं? एक राजा का लड़का था, एक राजा था और उसके राज्य में सभी लोग सुखी थे, लेकिन एक आदमी था, वो पता नहीं कैसा उसका उदय था कि वो हमेशा बेचारा गरीब परेशान दुखी बना रहता। तो मंत्रियों ने, पुरोहितों ने कहा कि राजा इस आदमी की कुछ मदद करो, इस आदमी का पता नहीं क्या है, सब कुछ इसको अपन करते हैं, कई बार इसकी मदद करवाई, फिर रोड पे जाता है, फिर भीख मांगता है, फिर वही घूमता रहता है। तो राजा ने कहा कि देखो उसका पाप का उदय विशेष है और उसकी तुम कितने ही मदद करो इसका बात बनने वाली नहीं है। फिर भी मंत्रियों ने कहा नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, अगर अपन उसको सोने की मुहर ही दे देंगे
है कि नहीं, बढ़िया, तो कुछ बन ही जाएगा ना। तो कहा चलो ठीक है, आओ तुम एक प्रयोग करके दिखा। तो एक पुल था, छोटा सा पुल, उस पर से राहगीर गुजरते थे। तो राजा ने पुल के बीचों बीच इतने बड़े घड़े में सोने की मोहरें भर के रख दी और पुल खाली करवा दिया कि सिर्फ पुल पे से कौन गुजरता है, यही गुजरेगा, इसको ये मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं, परीक्षा करी। और राजा वगैरह सब छुप गए। और जैसे ही वो वहाँ से निकलने को हुआ, पुल आया और उस पुल पे उसने पैर रखा और आंख बंद कर ली। क्या कर ली? और आंख बंद करते करते, हाथ रखते रखते पुल, सबने माथा पकड़ लिया। ये क्या हुआ? तो सबने उससे कहा क्यों रे भैया, तुझे ये पुल पे ये आंख बंद करने की क्या जरूरत थी? ख्याल में है कि नहीं? तू आंख बंद करके क्यों चला? बोले साहब मैं कई दिन से सोचता था कि इस पुल पे से एक बार खाली मिले तो आंख बंद करके जाना है। ख्याल में कई दिन से विचार था और आज मैंने देखा पुल पूरा, मैंने सोचा आज ये सपना पूरा हो सकता है और मैंने आंख बंद। तो राजा ने कहा देखो ये कहलाता है उदय। जब भैया उदय होता है खराब, तो जीव की कोई मदद करना भी चाहे, इसलिए अपने पे भरोसा रखो, दूसरों को दोष मत दो। उनने मेरा काम बिगाड़ दिया, तुमने मेरा काम बना दिया। पुण्योदय में चाहे व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी। इसलिए देखो ये संसारिक कार्यों को तो पूरी तरह पुण्य और पाप के भरोसे छोड़ दो। काहे के भरोसे छोड़ दो? और भरोसा रखो अगर पुण्य का उदय होगा तो तुम्हारा 100% वो काम बनेगा जो तुम चाहते हो। और अगर पाप का उदय होगा तो रात और दिन आर्त रोध ध्यान करना, रात और दिन परेशान होना, वो काम नहीं बनेगा। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि तुम अपने जीवन को देखो। तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत से काम बन गए जो तुमने कभी नहीं सोचे थे। तुम्हारे पास उतना पैसा हो गया जो तुमने कभी नहीं सोचा था। ख्याल में इतने अच्छे उदय, इतना बढ़िया सब कुछ हो गया। इससे पता चलता है कि वास्तव में ये अपने करने से। और इसी दिल्ली में रहने वाले, इसी दिल्ली में जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां दिल्ली में रह रही हैं, वे लोग बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे और बाहर के आगे लोग एक से एक तरक्की कर रहे हैं। अरे जिनकी कब्रें यहाँ बनी है, समझ गए नहीं मेरी बात? जिनके बाप दादा के बाप दादा चले, जिनके समय विश्वास नगर में जमीन 10,000 रुपए की 100 गज बिकती थी। ख्याल में आया कि नहीं आया? मैं कितने ठेली वालों को मैं जानता हूँ जो मेरे से कहते हैं कि भाई साहब इतने पुराने हैं कि कितने पुराने हो कि 12 साल की उम्र में आ गए थे और आज 65 साल की उम्र है। हमने विश्वास नगर में 10,000 का 100 गज मकान बिकते देखा है। और देखो बुद्धि देखो। अभी एक मेरा मोल्डर है, उसके देखो गजब की, ये उदय की बात समझा रहा हूँ। उसको उसके मालिक ने उस समय, जब वो बिल्कुल अभी वो 70 साल का होगा, उस समय वो नौकरी करता था, उसके मालिक ने उसे 10,000 रुपये दिए एडवांस कि देख भैया तू बार बार गांव चला जाता है, तू अपने बीवी बच्चों को यहीं बुला ले, काम बहुत है, और तू यहीं 10,000 रुपये की जमीन खरीद ली। हाँ, विश्वास नगर में घर खरीद ली। देखना मेरी बात। और उसमें मिलता था। उसकी बुद्धि देखो, उसने यहाँ नहीं खरीदा उसने लोनी में जाके खरीदा कि 2-3 हज़ार का खरीद लो, बाकी के 7,000 बचा लो, मैं तो वहां से यहाँ तक आ जाऊंगा। और अभी यहाँ पे वो मिलता है, आता है, तो यहाँ पे किराए वगैरह में रहता है। तो भैया इससे क्या करोगे तुम? इससे समझ में आता है कि तुम्हें ये संसारिक कार्यों की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए जितनी करते हो। क्यों? क्योंकि संसार के कार्य के कर्ता तुम नहीं हो। तुम तो अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति, दया दान पूजा भक्ति के प्रति जो विशुद्धता है, जो विशुद्ध परिणाम है, जो पुण्य परिणाम है, उनसे स्वयं भी वैसा बंद होगा और स्वयं भी कार्य हो जाएंगे। उनमें ताकत ना लगा के
तुम तो सम्यक दर्शन में ताकत लगाओ। काय में लगाओ? आप कहोगे ताकत लगाने का मतलब क्या है? ताकत लगाने का मतलब ये है कि तुम व्यापार करने गए, फैक्ट्री गए, दुकान पे गए, कहीं पे भी गए, वहाँ पर ज़्यादा आर्तरोध ध्यान मत करो। शांति से जो समय मिल जाए, पर्ची बनानी पर्ची बना दी, रेट देना रेट दे दिया, और जो नेसेसरी काम होते वो कर दिए। अब बाकी का टाइम बच गया। और अपन सबके पास तो देखो, अपन को खुद तो उठा के ढकना नहीं कुछ, सब लेबर लगी हुई है। तो भैया जो काम बताना है बता दिया, उसके बाद बैठ के आधा घंटा फिर तत्व विचार करो, फिर वेद ज्ञान करो, फिर कोई बीच में काम आ जाए तो फिर वो काम कर दो, लेकिन चिंताएं मत करो, ज़्यादा आर्तरोध ध्यान मत करो, अरे ये बिगड़ जाएगा तो मेरा क्या होगा। नहीं, उस पर भरोसा रखो कि अगर पुण्य का उदय होगा तो बन जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं बनेगा। लेकिन ये तो बात समझा दी मैंने। टोडामल जी तो अपन को इससे भी आगे बढ़िया बात समझा रहे हैं कि अगर बिगड़ भी जाए तो तेरा क्या बिगड़ता है। क्या टोडामल तो ये समझा रहे हैं, वो कह रहे साहब अगर तेरा पाप का उदय आ भी जाए, काम नहीं भी बने, तो तू घबराना मत। क्यों? कि वो सब पुण्य और पाप है तो कसाय ही। अरे पुण्य के उदय की सामग्री मिलेगी भी तो क्या मिलेगा बदले में? है मैं पीछे एक उदाहरण देता था कि पुण्य का उदय कैसा है, बड़ा बकवास है। कि कैसा? कि पुण्य के उदय से तुम्हें 2 किलो लड्डू मिल गए। क्या मिल गए? अब खाओगे तो क्या होगा? है अब बने तो भैया ये क्या मतलब का निकला? तो क्या लड्डू को देखते रहे, और अगर देख नहीं है तो नहीं हो तो भी फिर क्या मतलब? अंदर ये पुण्य के उदय की बड़ी बेकार स्थिति है ना। अगर ये पुण्य के उदय से अपन मुकेश अंबानी बन जाए माने, तो मुकेश अंबानी कर क्या रहा? वो पुण्य के उदय से पुण्य तो बन नहीं रहा, क्या कर रहा है? या कोई भी XYZ, हमारे पास पुण्य का उदय आता है तो 1 कमरे की जगह 10 कमरे में AC लगा लेते हैं। पहले दाल रोटी खा लेते थे, पुण्य का उदय आया 5 प्रकार की सब्जी बनाओ। बोलो, पहले खुद अपने घर में भोजन बनाते थे, पुण्य का उदय आया नौकर चाकर रख लिए। अब नौकर चाकर तो नौकरी चाकर है, मैं तो जो करेंगे तो मेरा कहने वाला इस पुण्य के उदय की क्या विशाल है, क्यों इसकी इतनी दिमाग लगाना? क्योंकि इस पुण्य के उदय में नियम से भोगने जाओगे तो पाप ही मिलेगा। इसलिए जिन जीवों को थोड़ा बहुत भी पुण्य की इच्छा होती है तो विचार किया करो, इस पुण्य ने मुझे अभी तक दिया क्या है? बोलो क्या दिया? तुम्हारे हाथ पैर और छीन लिए तुमसे, क्योंकि नौकर वोकर लग गए। कोरोना में गरीब नहीं मरे, कौन मरे? फिर सब पुण्य के उदय वाले। कि क्यों? कि पुण्य के उदय में AC में बैठे, दुनिया भर का चल रहा है ताम झाम, कोई शरीर से मेहनत नहीं करना, कुछ नहीं करना है। वो ह्यूमनिटी पावर सब कमजोर पड़ी हुई है। महिलाओं के घर में वो बर्तन वाली, झाड़ू वाली, पोछा वाली, और बस चले तो रोटी वाली। ख्याल में है कि नहीं आए? सब लगा लो और वे शरीर पड़े रहो, कोई भी जरा सा वायरस आएगा मर जाओगे। आजकल तो भाई वायरस आने लगे ना। अब पहले तो ये सब नहीं था, लेकिन अब तो वायरस आने लगे है। एक आधा एक निपट जाओगे। तो ये तुम्हारे पुण्य के उदय की तुम्हें ज्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए, कोई दम नहीं है पुण्य में। पुण्य बहुत बेकार चीज है। माने आप ये सोचते हो भ्रम से कि पुण्य का उदय बहुत कुछ नहीं है, बढ़िया, ये सिर्फ भ्रम बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? नरेंद्र मोदी को भ्रम है पुण्य के उदय के कारण कि मैं कुछ हूँ। इन विधायकों को सबको एक पुण्य के उदय से भ्रम पैदा होता है? होता है कि नहीं होता? अभी जो बड़े सेठिया हैं, अरे कोई तो बड़ा नाम ले दिया, अपने यहीं के बड़े सेठिया हैं, वे भ्रम से बैठे हैं ना अपने घरों में। ख्याल में है कि नहीं आया? कि क्यों? पुण्य का उदय ज्यादा आ गया। ज्यादा पुण्य का उदय आ जाता तो आदमी फिर तो पंडितों को घर ही पे बुलवा ले। ख्याल में आएगा? तो विचार करो, ये पुण्य का उदय कोई काम का, इसलिए
इसके प्रति तो बिल्कुल परेशान होना ही मत, कभी सोचना ही मत। सोचा करो तो ऐसे सोचा करो कि ये पुण्य का उदय ज्यादा आ गया तो मैं और बेकार होने वाला हूं। और सच बता रहा हूं मैं, कभी पुण्य से सुख नहीं होता। देखो ना, जिनके पुण्य के उदय हैं वे अच्छा भोजन नहीं कर सकते क्योंकि पछता नहीं, वे ज्यादा खेल कूद चल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि शरीर में ताकत नहीं है। तो इसलिए भाई ये पुण्य के उदय की ज्यादा दिमाग मत लगाना, कोई दम नहीं है। दूर से बड़ा सुख दिखता है, दूर से क्या दिखता है, सच बताओ, दिखता है सुख के? नहीं दिखता। लेकिन उस आकुलता को झेलना पड़ता है ना। एक बड़ा फैक्ट्री का मालिक है तो उसके नौकरों को दिखता है इसके क्या मजे हैं, एसी में बैठा है, 2 घंटे के लिए आता है, लेकिन उस पूरी फैक्ट्री की जो आकुलता है ना, वो आकुलता तुझे नहीं पता कि वो ही झेलता है। तू तो 8 घंटे ड्यूटी करी, तेरे 400 रुपये बने, ऐसा निकल गया, तुझे कोई मतलब नहीं, आग लगती लग जाए। वहाँ तो मार्केट गिरता है तो सेठ परेशान, कोई चीज़ खरीद के रखी थी और वो नीचे आ गई तो परेशान, किसी से आर्डर लिया था और माल खराब बन गया तो परेशान, वहाँ से शिकायत आ गई कि तुम्हारा माल उठा लो तो परेशान। उसकी आकुलता की तो तुम, लेकिन ये जीव खुद इतना अज्ञानता में जीता है कि ये भी खुद की आकुलता नहीं पहचानता। ये भी क्या समझता है कि गरीब आदमी दुखी है और मैं, ये कहलाता भ्रम। कहलाता कि नहीं कहलाता? एक साइकिल से जा रहा है और तुम कार से जा रहे हो तो तुम्हें ये लगेगा साइकिल वाला सुखी है, तुम्हें क्या लगेगा? बेचारे साइकिल वाले जो है ना, ऐसे लगते हैं जैसे बेचारे मनुष्य ही नहीं हो। ख्याल में नहीं, कार में बैठने वालों को साइकिल वाले मनुष्य नहीं लगते और पैदल चलने वाले तो दिखाई नहीं देते। ख्याल में है कि ये सब काय का खेल है। इसलिए भैया अंतरंग में विचार करो कि ये पुण्य के उदय की भी क्या दशा है। इसको भोगो तो मरते, और नहीं भोगो तो कोई मतलब ही नहीं। फिर आए चाहे नहीं आए फिर क्या मतलब, मुझे बताओ। है मैं राजा बना पुण्य के उदय से और मैंने राजा पद का त्याग कर दिया, क्या रह गया उसका? क्या 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 है मतलब? फिर मतलब भोगो तो ही तो मजा है ना। है तो ऐसे ही ये हम सब जो अंतरंग में ये पुण्य पाप पुण्य, कई लोगों के दिमाग में बैठा रहता है पुण्य तो बंधेगा पुण्य। अरे भाई मंदिर पुण्य के लिए मत आया करो, मंदिर तो वेद ज्ञान के लिए, अपने दर्शन के लिए, सच्चा स्वरूप समझने के लिए, तत्व प्रयोजन के लिए, तत्व निर्णय के लिए, वेद ज्ञान के लिए, इसके प्रयोजन से आया करो। पुण्य का उदय, पुण्य का बंध अब बने बिना नहीं रहेगा, ये अलग बात है। जब हम देवसाज गुरु के पास आएंगे, स्वाध्याय सुनेंगे तो पुण्य बनेगा कि अभी आपको पुण्य बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा? बन रहा है ना, अगर परिणाम अच्छे हैं तो। लेकिन पुण्य के पीछे नहीं पड़ना। बने तो क्या कर सकते, बने उदय में भी आएगा तो मैं क्या करूंगा। लेकिन तुम वेद ज्ञान सच्चा रखोगे, तत्व निर्णय सच्चा रखोगे तो भाई साहब भव के अभाव करने का मार्ग समझ सकोगे। समझ में? समाधि में मरना है तो समाधि में जीना सीखो। क्या कहा मैंने? समाधि में मरना है तो समाधि में जीना सीखो। समाधि पूर्वक जियोगे तो ही समाधि पूर्वक मरोगे। अगर तुम सोचो कि अभी तो खूब ताम झाम फैलाओ और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति बढ़ाओ और जब मरने का समय आएगा नमोकार मंत्र बोल के अपने स्वरूप में चले जाएंगे, तो इस भ्रम में मत रहना। जो जीवन भर करोगे मरते समय वो ही सब याद आएगा। अगर जीवन भर वेद ज्ञान करोगे तो शांति से वेद ज्ञान से मर सकोगे। वेद ज्ञान से जियोगे तो वेद ज्ञान से, पैसे के लिए जियोगे तो पैसे के लिए, संयोगों की चिंता करते करते जियोगे तो संयोगों की चिंता करते करते ही मरोगे। फिर चाहे तुम्हें कितने ही समझाएं
ये संयोग तुम्हारे नहीं है। अरे जिसने जीवन भर संयोगों की चिंता करी वो कैसे हो जाए? जैसे अपन के साथ होता है ना जीवन में, अपन ने जीवन भर व्यापार किया, बताओ बस्तेन जी, तो 65 साल की उम्र में काय के विकल्प आते? माने व्यापारी से बात समझा पाओगे? अब मैं आपसे कहूँ कि नौकरी वाली कोई बात बताओ, डॉक्टरी आपको, यार वे तो मेरे कुछ पता नहीं, मैं तो हाँ व्यापार किया है लेकिन अभी भले ही निवृत्ति है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि व्यापार में कैसे क्या माल बनता है। तो ऐसे जीवन भर जो करोगे ना, मंदिर में पुण्य के लिए आओगे तो पुण्य के लिए मर जाओगे। ख्याल में आ गई बात, समझ में आ गई? अभी का समय हो गया। सहजानंद